हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉर्थ सेट 10 की आरआरबी की एसजीपीजीएन केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इन्हीं एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर करवा रही हूँ। 320 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 321 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड। अगर आप इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट की नर्स केयर कर रही है तो कौन सा एक्शन वो अवॉइड करेगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे होना था राइट ऑप्शन, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, क्योंकि सक्शनिंग जो है वो नेगेटिव प्रेशर बनाएगी, नेगेटिव प्रेशर से और ज़्यादा इंक्रीज होगा आईसीपी। सो ये उसको जो है अवॉइड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक रीनल फेलियर इज ऑन हीमोडायलिसिस। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। तो कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग बताएगी कि जो ये आप हीमोडायलिसिस पेशेंट को दे रहे हो ये इफेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शंस हैं इंक्रीज बन एंड क्रेटानिन, डिक्रीज पोटाशियम एंड यूरिया लेवल, इंक्रीज सीरम कैल्शियम, एलिवेटेड फॉस्फोरस लेवल। अगर ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, ये वाला बढ़ा, तो इसका मतलब तो हीमोडायलिसिस काम ही नहीं करना ना, नॉन इफेक्टिव है। पर अगर यूरिया एंड पोटाशियम कम हो गया है देन दीज आर द साइंस कि जो पेशेंट पे हीमोडायलिसिस है, जो आप हीमोडायलिसिस दे रहे हो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, विच इज इफेक्टिव। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर राइट नीमोनेक्टमी। राइट साइड का नीमोनेक्टमी हुआ है। द नर्स शुड पोजीशन द पेशेंट। तो किस तरफ को नर्स पेशेंट करेगी, पेशेंट पोजीशन देगी पेशेंट को, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, इन सुपाइन पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन। तो हमेशा जो है ऑपरेटिव साइड को ही पोजीशन दिया जाता है ताकि दूसरा जो लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो। जब पेशेंट राइट साइड को, क्योंकि नीमोनेक्टमी हो गई है वहाँ पे, है ना, तो जो लंग बिल्कुल ठीक है इस टाइम, वो अच्छे से इन्फ्लेट हो, तो हम उसको हमेशा उस साइड को पोजीशन नहीं देते, ऑपोजिट जिस साइड का ऑपरेट है उसी साइड को पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट हाइपोकैलेसीमिया आफ्टर थायरोडेक्टमी सर्जरी। तो अगर किसी की थायराइड की सर्जरी हुई है तो इनमें से कौन सा साइन हाइपोकैलेसीमिया की तरफ इशारा कर रहा है। ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, पॉजिटिव चोवेटिक साइन, मसल फ्लेसिडिटी, हाइपो रिफ्लेक्सिया। सो इट्स अ पॉजिटिव चोवेटिक एंड ट्रूशो साइन। और टेटन इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, कि जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। नेक्स्ट है अ पेशेंट रिसीविंग फ्रूसामाइड इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी को लूप डायूरेटिक चल रही है तो उसे किस चीज़ का रिस्क हो सकता है, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हम ये पहले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पोटाशियम लेवल्स कम हो जाते हैं। याद रखो पोटाशियम की ऑब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होती है और लूप ऑफ हेनले में ही फ्रूसामाइड काम करती है, इसीलिए इसे लूप डायूरेटिक कहा जाता है। तो अगर वहाँ से भी पोटाशियम निकल जाएगी, ठीक है ना, वहाँ से भी निकल जाएगी, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, तो पोटाशियम लेवल कम गिरेंगे, कम गिर जाए, मतलब कम हो जाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन। नर्स प्रिपेयर कर रही है डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करने के लिए। विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड विद होल्डिंग द मेडिकेशन। इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मेडिसिन को विद होल्ड करना है। पल्स रेट 72, पल्स रेट 58, बीपी 120/70, रेस्पिरेटरी रेट 16। सो इट्स अ पल्स रेट 58। अगर 60 से कम होती है इन द अडल्ट, और अगर मैं चाइल्ड की बात करूं और इन्फेंट की, तो 90 से कम। ठीक है, और 90 से कम होगी तो नहीं आप डिगॉक्सिन दोगे, 60 से कम होगी तो नहीं दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप लोग बैचेस में इनरोल कर सकते हो जो कि रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं, 4 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच फॉर नॉर्सेट, आरआरबी, एसजीपीजे, सीएचओ। 2 बैचेस हैं, क्विक रिविजन एंड ऑल इन वन बैच, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस मिल रही हैं। दोनों ही बेस्ट बैचेस हैं, दोनों ही बेस्ट बैचेज हैं। अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है तो 4 मंथ्स का बैच, अगर आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है मेरे साथ, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 6 मंथ्स का बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज टिपिकल ऑफ राइट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का टिपिकल सिम्टम, डिस्टेंडेड नेक वेन, पेरिफेरल एडिमा, क्रैकल्स इन लंग, एसाइटस। तो इट्स अ क्रैकल इन लंग्स। जो भी लंग्स में प्रॉब्लम आएगी वो लेफ्ट साइड में ही आप ऐड करोगे। नेक्स्ट है सॉरी, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डीके वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। नर्स एक्सपेक्ट विच टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न। नर्स एक्सपेक्ट करेगी कौन सा टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न। सो चाइन स्टॉक्स,
कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, शेलोज रेस्पिरेशन, ब्रेडिपिनिया. सो इट इज़ अ कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन जिसमें रेस्पिरेशन कैसी होती है, डीप एंड रैपिड. जैसे कि ये है, पेशेंट सांस डीप लेगा पर लेगा कैसे, बिल्कुल रैपिड सांस लेगा. सो इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पे चलते हैं. द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पेन इन कॉन्शियस पेशेंट. अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है उसमें मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या रहेगा, पेन का. ब्लड प्रेशर चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशन, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट, हार्ट रेट. तो जब पेशेंट कॉन्शियस है तो वो खुद से ही रिपोर्ट करेगा ना कि मुझे इतनी पेन हो रही है, इतनी इंटेंसिटी पे पेन हो रही है, तो पेशेंट की सेल्फ रिपोर्ट. नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रिवेंट इन्फेक्शन इन अ पेशेंट विद इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर. सो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे पेशेंट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी अगर आप उसके इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर डाल रहे हो. कीप द ड्रेनेज बैग अबव ब्लैडर लेवल, डिस्कनेक्ट द सिस्टम फॉर यूरिन कलेक्शन, मेंटेन अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन कैथेटर टिप. सो यहाँ पे आप क्लोज ड्रेनेज सिस्टम रखोगे. क्लोज ड्रेनेज सिस्टम से क्या होगा कि इन्फेक्शन एंट्री होगी नहीं कहीं से, है ना, इन्फेक्शन की एंट्री कहीं से हो ही नहीं पाएगी. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है, द नर्स नोट अ पेशेंट आईवी साइट इज रेड, वार्म, पेनफुल एंड पाल्पेबल वेन. तो आईवी साइट पेशेंट की रेड है, वार्म है, पेनफुल है, पाल्पेबल वेन है. अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, अप्लाई वार्म कंप्रेशन एंड रीस्टार्ट आईवी इन द अनदर साइड, कंटिन्यू इन्फ्यूजन एट द स्लोअर रेट, इंजेक्ट हेपरिन इनटू द वेन, अप्लाई आइस कंप्रेशन. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. फर्दर हम कल करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट. सो टिल देन आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं. न्यू बैचेस फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजी एंड सीएचओ. क्विक रिवीजन बैच भी ले सकते हैं आप लोग और ऑल इन वन बैच भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है. रिव्यूज़ के लिए आप पोस्ट सेक्शन देख सकते हैं यूट्यूब का. नंबर आप लोगों के पास है, इस पर आप कॉल मैसेज करके अपनी डिटेल्स को शेयर करके, अपनी डिटेल्स लेके अपने डाउट्स क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.